इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक परिवार ने अपने घर पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका मकान तोड़ने की कोशिश हुई और अब दबंगों द्वारा कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। परिवार ने मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता शमशाद खान के साथ मैं हूं आलिशे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मामला प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटा बघाड़ा इलाके का है। पीड़ित परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनके मकान को क्षतिग्रस्त किया गया और अब अवैध कब्जा करने की कोशिश हो रही है। पीड़ितों का कहना है कि यह मकान वर्ष 1975 से नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है और समय समय पर इसका हाउस टैक्स भी जमा किया जाता रहा है। परिवार ने आरोप लगाया है कि एक अधिवक्ता द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेनामा कराया गया और अब राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने प्रशासन और पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि उनके एक सदस्य के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और बाकी सदस्यों को भी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। क्या मामला है? सर, मेरा पैतृक मकान है जो 1975 से नगर निगम में दर्ज है। उस पे शीतला प्रसाद गौड़, जो कि हाई कोर्ट में सरकारी वकील है, सीएससी पद पर है, वो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए जो है वो हमारे मकान को ध्वस्त करवा दिए। शासन प्रशासन उनके हाथ में है। वो भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के अधिकारी अपने आप को बताते हैं। बोलते हैं कि हाई कोर्ट जो है उनके हाथ में है। हम लोग को स्टे मिला हुआ है, उसके बाद भी वो उस पर काम कर रहे हैं और हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि हम मेरे पूरे परिवार को, मेरे फादर को, मेरी मदर को, मुझे, मेरे भाई को, सबको जेल भेज देंगे। या फिर हम लोग को इस बात का डर है कि वो हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग को सुरक्षा चाहते हैं हम। और सर, वो हम लोग को स्टे मिला हुआ है, उसके बावजूद काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो उनका काम रुकाया जाए। हम शासन प्रशासन जो है कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है प्रयागराज का। सर, हमारे भाई के ऊपर फर्जी मुकदमे भी किए गए हैं, जिसका सारा साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, जिसको मैंने कमिश्नर सर को भी रजिस्ट्री की है और एसीपी कर्नलगंज को भी उसका साक्ष्य दिया है। उसके बाद भी मेरे भाई के ऊपर से वो एफआईआर हटाए नहीं गए हैं। सारे जितने भी मुकदमे हुए हैं फर्जी हुए हैं। मेरे भाई के ऊपर गोली चलाई गई थी 10 अगस्त को। उसके जो गोली चलाया है वो मजार चौराहे के सरकारी कैमरे में रिकॉर्ड भी है। उसके बाद भी पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। सर, हमारी योगी बाबा से यही मांग है कि वो हम लोग को जो है न्याय दिलाएं, क्योंकि योगी बाबा न्याय के लिए जाने जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि योगी बाबा का नाम लेकर के उनके जो पीए हैं, पीआरओ हैं, चौहान सर हैं और उनके जो सचिव हैं, उन लोग का नाम यहाँ खराब करके जो है शीतला प्रसाद सर कहते हैं कि योगी बाबा जो है उनके मित्र हैं और जो चौहान सर हैं वो उनके मित्र हैं। वो जो हम लोग कुछ भी करेंगे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मकान आपका कहाँ पे? सर, ये हमारा मकान रामप्रिया रोड, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज में है। क्या मांग है आपकी? सर, मेरी योगी बाबा से यही मांग है कि शीतला प्रसाद सर जो है भाजपा का नाम खराब कर रहे हैं, आरएसएस का नाम खराब कर रहे हैं। वो ये धमकियां देते हैं कि हम लोग को अफीम गांजा चरस में फंसा देंगे, हमारे फादर के ऊपर फर्जी मुकदमे करवा देंगे। मेरे भाई के ऊपर 3-4 फर्जी मुकदमा करवा चुके हैं। तो सर, हम योगी बाबा से यही मांग करते हैं कि वो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें और ऐसे लोग जो भाजपा का नाम खराब कर रहे हैं, जो आरएसएस का नाम खराब कर रहे हैं, जो योगी बाबा को बदनाम कर रहे हैं और उनका नाम लेकर के जो है योगी बाबा न्याय के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम लेकर के उनको जो है बदनाम कर रहे हैं शीतला प्रसाद गौड़ सर। शीतला प्रसाद गौड़ को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि वो इस पद के लायक नहीं है। वो अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम विभा पांडे है। मैं रामप्रिया रोड, छोटा बघाड़ा, कर्नलगंज की निवासी हूँ। अब सवाल यह उठता है कि अगर मकान नगर निगम रिकॉर्ड में दर्ज है और टैक्स भुगतान हो रहा है, तो फिर कब्जे की कोशिश कैसे हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, कर्नलगंज पुलिस और प्रशासन अब तक क्या कर रहा है? पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला गंभीर है और अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। तो ये थी प्रयागराज से हमारे संवाददाता शमशाद खान की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो मेरठ से आ रही है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज
सबसे सटीक